शार्क टैंक इंडिया पर शार्क्स को रीअश्योर और पूरे इंडिया को इंश्योर करने आ रहे हैं फाउंडर एंड सीईओ एक्को वरुण दुआ। मेरे पूरे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता, किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया, तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे भी कभी कभी अभी भी सरप्राइजिंग लगता है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन और मेरे पेरेंट्स की जनरेशन ने सेफ्टी को बहुत वैल्यू दी कि नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ। फादर वाज इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, मदर वाज अ स्कूल टीचर। वो फाइनली एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्कूल में एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुई। मेरी फर्स्ट जॉब एक इंश्योरेंस कंपनी में ही थी। मुझे धीरे धीरे आई थिंक अपने बारे में ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि अगर मैं कोई एक्चुअल चीज़ को मूव कर सकता हूँ, किसी कस्टमर की लाइफ बेटर कर सकता हूँ या अपने डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ, तो उसमें मज़ा आता था। मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, जुहू बांद्रा में रहता था मोस्ट ऑफ माई वर्किंग लाइफ। तो पहले मैंने एक कंपनी शुरू करी बॉम्बे में जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाती थी। फिर उसी कंपनी के साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। वो करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैंने मॉडल चूज किया इस इंश्योरेंस सेक्टर को सॉल्व करने के लिए या कुछ नया करने के लिए, वो शायद सही नहीं है। आई वुड नॉट से फेल हो गया, बट सक्सेस भी नहीं हुआ। और तब मेरे दिमाग में आने लगा कि मेरे को खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। दैट्स हाउ एक्को हैपेंड। 2016 की बात है ये। वो कंपनी बॉम्बे में ही शुरू हुई और मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि अगर हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी है और बड़ा बनाना है तो शायद बॉम्बे में और मे नॉट बी द राइट प्लेस। बट एक चॉइस लेनी थी, तो आई चोज बैंगलोर बिकॉज बैंगलोर से ज्यादा मुझे लगता है एक्साइटमेंट और टैलेंट कहीं नहीं है इंडिया में। एक फाउंडर जो है वो अपने कंपनी के कल्चर को बहुत डिफाइन करता है। बट अगर मैं एक्को के कल्चर की बात करूं तो ह्यूमिलिटी इज वन वर्ड। मुझे ये वर्च्यू या ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। जितनी टीम बड़ी होती जाती है उतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कंपनी। बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं। समटाइम्स दोज ओपिनियंस आर गुड, समटाइम्स दोज ओपिनियंस आल्सो स्लो यू डाउन। बट द टीम्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस एंड दे आर थिंकिंग फॉर द कस्टमर कि कस्टमर के लिए क्या सही है। और ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग और ह्यूमिलिटी कि ये लोग जो कारवां बढ़ता जा रहा है उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हम सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट डिफाइंस एक्को। शार्क टैंक जब इंडिया में अनाउंस हुआ आज से 3 साल पहले, तो आई वॉज क्यूरियस। सीजन 1 खत्म हुआ तब आपको समझ में आता है कि इंडिया को हम जितना क्रेडिट देना चाहिए हम देते नहीं है। इट इज जस्ट कंप्लीटली मेड एंटरप्रेन्योरशिप मेन स्ट्रीम। कौन सा शार्क कैसा है, क्या फाउंडर ने क्या बोला या क्या हुआ, I have seen 11-12-year-olds discuss it. ये fascinating है कि they are getting interested in entrepreneurship, business, innovation, understanding investments in business. जो पिच कर रहा होता है मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ कनेक्ट होता है और एक आइडिया मिलता है। I want to feel that in flesh and blood. I want to see. मैंने तो शो से काफी सीखा है, तो I'm excited to see in the hot seat, in the action, and form relationships with those founders and hopefully have a long journey with them. हेलो शार्क्स, मेरा नाम पूर्वी रॉय है। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अतुल गुप्ता है। हम दिल्ली से आए हैं और हम अरिस्ता वॉल्ट के फाउंडर्स हैं। शार्क्स, आज हम लगेज इंडस्ट्री में एक अपग्रेड लेकर आए हैं और हमने बनाए हैं स्मार्ट लगेज। जैसे ये फॉलो मी सूटकेस, ये आपको फॉलो करता है, तो आप एयरपोर्ट में यू कैन गो हैंड्स फ्री। इतना ही नहीं, चलते चलते जब आप थक जाएं तो आप इसमें बैठ सकते हैं। आप लगेज को कैरी नहीं करेंगे, अब लगेज आपको कैरी करेगा। हम कितने भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, मगर वॉलेट या मोबाइल खोने का स्ट्रेस तो रहता ही है। हमारा अरिस्ता वॉलेट एक ऐप के साथ कनेक्ट होता है और आपके वॉलेट को वन टैप में फाइंड करता है। और यही नहीं, ये आपके मोबाइल को भी फाइंड करेगा इन वन टैप। हमने इसके अलावा फिंगरप्रिंट लॉक बैग्स भी बनाए हुए हैं और इसके अलावा आज तक हम 35,000 लोगों को अपने स्मार्ट प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं। शार्क्स, अरिस्ता वॉल्ट का विजन है लोगों के खोने की समस्या को दूर करना अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट से और लोगों को हैसल फ्री ट्रैवल का एक्सपीरियंस देना। इसके लिए हमारा आस्क है 45 लाख रुपीस फॉर 1.5% इक्विटी। क्या बात है। तो स्मार्ट शार्क्स, चलिए स्मार्ट ब्रांड के साथ एक स्मार्ट डील साइन करें।
पूर्वी एंड अतुल, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। थैंक यू सर। कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई आप लोग की? मेरा एक फैशन शो था इंडिया रनवे वीक 2017 में। वहाँ मैं अतुल और कर्नल से मिली थी। कर्नल हमारे टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। सो हम तीनों ने हैंड्स ज्वाइन किया। हमने डिसाइड किया कि इस कंपनी को बिल्ड करते हैं जहां लोगों के ये लॉस्ट एंड थेफ्ट के हैसल को सॉल्व कर सके। और हमने अरिस्ता वर्ल्ड की शुरुआत 2017 में आइडिया वाइज और 2018 में रजिस्ट्रेशन करके स्टार्ट किया। मैंने 10th क्लास टॉप की थी, उसके बाद रेलवे बोर्ड का एक एग्ज़ाम देके मैं सिलेक्ट हुआ था और 17 साल 10 महीने की एज में मैं टिकट कलेक्टर की पोस्ट पे रेलवे में। अरे वाह, धोनी वाली स्टोरी। और मेरा क्योंकि वो जॉब थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ और बेटर कर सकता हूँ। और फाइनली मैंने इस साल अपनी जॉब छोड़ के रिटायरमेंट ले लिया। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट जिसने VRS लिया है इस जगह। भाई कुछ समझ नहीं आया, 17-18 से अगर उन्होंने शुरू किया, आपने कहा अभी आपने ज्वाइन किया, आपने पिछले साल रिटायरमेंट लिया, और कर्नल साहब आप कह रहे हैं कि वो शुरू से थे। वो फुल्ली इन्वॉल्व है कि एडवाइजर है, क्या है? वो को फाउंडर थे, बट अभी वो एक मेंटर की तरह जुड़े हुए हैं। अच्छा, सो ही इज नॉट इक्विटी नहीं है, कैपिटेबल है? इक्विटी है। हाँ, 2% इक्विटी है। अच्छा, और आप दोनों की कितनी इक्विटी है? 60-20। और बाकी इन्वेस्टर्स के पास है। इसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने सपोर्ट किया है, इसलिए हमें लैब फैसिलिटीज और ये सारी चीजें 2020 के आसपास मिली थी। और हमें पॉन्टेक VC ने इन्वेस्ट किया था 25 लाख, 65 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था मेन स्टेज एंजल्स ने। और अभी जून जुलाई में हमें कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया, कितनी वैल्यूएशन पे? जो पहला इन्वेस्टमेंट हमने लिया था 25 लाख का, वो 11 करोड़ के वैल्यूएशन पे था। 65 लाख रुपए वो 12 करोड़ के वैल्यूएशन पे था। और अभी हमने 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंड उठाया। कितना लिया? 1.4 CR हमने उठाया। अच्छा चलो, अब आप ये दिखा दो। आपने बोला था इस पे आप ट्रैवल कर सकते हो, करके दिखाना जरा। इसमें यहाँ से इसे ऑन करना होगा और इसके बाद ये फॉलो करता है। दिस इज द फर्स्ट फीचर। राइड के मोड ऑन करने के लिए आपको ये 2 बटन्स प्रेस करने होंगे और ये आपके फुट रेस्ट खुल जाएंगे। फुट रेस्ट खुलने के बाद आप इसमें बैठ सकते हैं। ये 120 किलो तक के व्यक्ति को ले जा सकता है। इसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है और ब्रेक आपके पैर ही रहेंगे इसमें। लाइन काटने का सही तरीका है, इस पे बैठ जाओ, अपने हाथ दो अलग हो जाएंगे, सिक्योरिटी लाइन, है ना? यस सर। इससे आप अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए USB दिया हुआ है। नॉट बैड। और साथ ही साथ हमने इसमें रिमूवेबल बैटरी दी है। जस्ट एक क्लिक से और इसका क्या करें फिर? ये बैग में चले गए, ये फिर हम केबिन में ले जा एयरपोर्ट सकते वाले हैं। निकाल देंगे एयरपोर्ट से। नहीं, केबिन में हम ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्राई करना चाहेंगे सर? हट जाओ। अच्छा, रेस करते हैं आज। ये बटन दे। नॉट बैड। सही है, बस वेट तो सही। Oh my God, you guys! और ये डैश प्रोटेक्टेड भी है। बट नॉट बैड। ट्राई। नॉट बैड। राधिका, Not bad. आपका फोकस ज्यादा टेक एस्पेक्ट पे है ना राइट हाँ, नाउ? हाँ। आप थोड़ा समझाएंगे अपने टेक्नोलॉजी कैसे चलती है एग्जैक्टली, कैसे डिफरेंट है? ठीक है, मैं एक डेमो देना चाहूंगा। ये हम रिंग कर सकते हैं अपने वॉलेट को। और मैंने सिर्फ डबल टैप इसको किया और मेरा ये वॉलेट रिंग करेगा। आप अपने तो वॉलेट ये से कॉल साइलेंट कर मोड में सकते हैं भी अपने है मोबाइल तो भी वो रिंग करेगा। अभी समझिए, ये ब्लूटूथ तो कोई रेंज में काम करता है, राइट? किसी ने आपका वॉलेट चुरा के भाग गए, अब आप कैसे रिंग करोगे उसको? हम मिसप्लेसमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, चोरी वाली सेकेंडरी है। चोरी वाली में ये चीज है, ये 10 मीटर जैसे ही अपार्ट होता है, दोनों अलार्म करते हैं, आपका मोबाइल और वॉलेट। तो जैसे ही वॉलेट अगर लेकर कोई चोर जाएगा, आपका मोबाइल भी अलार्म कर देगा, आप अलर्ट हो जाओगे 10 कि मीटर आपका डिस्टेंस पे सेपरेशन अलार्म वॉलेट है। चोरी हो रहा है। मेरे घर में 2 कमरे 10 मीटर से ज्यादा दूर हो तो बजना शुरू हो जाएगा। सर ये होम वाईफाई पे अगर आप करेंगे तो होम वाईफाई, ऑफिस वाईफाई डिटेक्ट करेगा। ये डू नॉट एलियन डिस्टर्ब है इसमें। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें, मैप लोकेशन का भी फीचर है और एक इंटरेस्टिंग फीचर है सेल्फी। योर दिस पावर बटन विल एक्ट एज अ रिमोट सेल्फी दिस वॉलेट एंड आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी पिक्चर कैप्चर कर लिया फोन से। यस फोन तो से। आप एक फोन से। सेल्फी बटन हो गया। हाँ, रिमोट सेल्फी बटन है रिमोट basically। सेल्फी बटन। दूसरी टेक्नोलॉजी हमारी फिंगरप्रिंट लॉक है जो हमने बैग्स में लगाई है और तीसरी हमने फॉलो में की हुई है। आपकी प्राइसिंग क्या है इन चीजों की फॉर अ कंज्यूमर वर्सेस
ट्रेडिशनल लगेज? स्मार्ट लगेज हमारे स्टार्ट होते हैं 1500 से, इट गोज अप टू 15,000 ऑफ रेंज। पीस वाइज जैसे हमारे ब्लू वाले जो छोटे वाले जो वॉलेट्स हैं 1500 से स्टार्ट होते हैं, जो खाली ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है। जो हमारा बेस्ट सेलर है क्लासिक वॉलेट, जिसमें कि चार्जिंग और सारी फैसिलिटी होती है, वो 5500 का जो प्योर लेदर में आता है और डिजाइन उसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये फिंगर लॉक बैकपैक है जो कि प्योर लेदर से बना हुआ है, ये 9500 के रेंज का है। अगर आप उस ट्रैवल बैग को देखेंगे जो कि शाइन करा शुगर केन लेदर से बना हुआ है, उसके 3000 रेंज से स्टार्ट होता है। और ये वाला अभी 50,000 का पड़ा है, बट ये फ्यूचर में 15,000 से चालू होकर 30,000 के बीच में। यस, 50,000 बहुत महंगा यार। ये टॉप लोडेड है, इसमें सारे वर्जन्स हैं। राइड ऑन फॉलो मी में 15,000 से स्टार्ट है। दूसरा सवाल, तो मार्केट साइज ट्रेडिशनल का बता दीजिए और इसका, दोनों का बता दीजिए। अभी राइट नाउ इंडिया में $14 बिलियन का लगेज मार्केट है, जो कि अब ट्रैवल इंडस्ट्री और एक्सपांड कर रही है तो बढ़ रहा है। $14 बिलियन इन इंडिया। दो स्टेट्स हैं, एक 50,000 करोड़ का भी स्टेट्स था और एक $14 बिलियन। दो स्टेट्स हैं जो मैंने निकाले। और स्मार्ट लगेज का मार्केट साइज अगले 5 सालों में इंडिया में कम से कम 1,000 करोड़ का होने वाला है। एयरपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर 4 में से 1 बंदे का लगेज गुम जाता है। इस कारण से अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें एयरलाइंस भी अब 25% लोगों का लगेज गुम जाता है। मतलब मैं जिंदगी में जितनी बार ट्रैवल किया हूँ, मतलब 1/4 ऑफ द टाइम मेरा लगेज गुम जाना चाहिए, तो मेरा तो नहीं घुमा यार। सर, एक सर्वे रिपोर्ट में ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ी नंबर, देखिए आपने जो टोटल नंबर बताया 14 बिलियन, वो भी गलत लग रहा है। अब आप जो ये 1 in 4 बता रहे हैं, ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि 1 in 4 लगेज खोना तो मतलब बहुत बड़ी इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं और 1 in 4 होते हैं तो हम बंद हो चुके होते हैं। आपने अपने वॉलेट या मोबाइल को लॉस्ट करना बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। दैट डजंट मीन कि आपका हर बार वॉलेट या मोबाइल गुम गया है। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए ये 1 in 4 वाला वो एक्सपीरियंस का है। आई वांट टू नो लिटिल बिट आपकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ये कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं? मैम, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोलकाता में होती है। मेरे बड़े पापा की फैक्ट्री है। हम लोग ने आउटसोर्स कर रहे हैं बैग्स को मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के लिए। बैग मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स? हाँ। चलिए, सेल बताओ। 2020-21 की हमारी सेल्स 75 लाख थी, 2021-22 की 1.57 CR और 2022-23 की हमारी सेल्स 3.6 CR थी। अभी तक हमने लगभग 4 करोड़ की सेल्स कर चुके हैं और हमारे पास लगभग 5 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? ये मेनली सबसे ज्यादा वेबसाइट पे बिकता है। हमारी वेबसाइट, ई-कॉमर्स, और इसके अलावा इस बार कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काफी प्रोडक्ट्स गए हैं। ऑलमोस्ट 30 से 40% सेल्स हमारी B2B से आई है। बट आपके स्टोर्स वोर्स नहीं, ऑफलाइन नहीं है अभी? नहीं। इस साल टोटल ईयर में आप कितनी सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं? 4 करोड़? 9 करोड़ कर लेंगे। एंड सेकंड 9 करोड़। एंड सेकंड, ये जो आपके 3 कैटेगरीज हैं, लगेज, स्मार्ट वॉलेट और ये बैग्स, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डू ईच ऑफ दीज बिजनेसेस कंट्रीब्यूट? स्मार्ट लगेज जो है लॉन्च ही किया है, इसके प्री ऑर्डर्स ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे स्मार्ट वॉलेट से पिछले साल तक की जो सेल थी लगभग 90% हमारी सिर्फ स्मार्ट वॉलेट कैटेगरी से स्मार्ट वॉलेट। इस बार हमने स्मार्ट बैग्स जो लॉन्च किए हैं, तो अब हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी काफी बढ़ गई है और इसकी लगभग 30 से 40% के आसपास सेल हमारी बैग से और 50% के आसपास हमारे वॉलेट्स के पास है। प्रॉफिट कितना है? हाँ, यूनिट इकोनॉमिक्स पूरे बता दीजिए। यूनिट इकोनॉमिक्स लगभग 40% के आसपास हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। 60% ग्रॉस मार्जिन है, उसमें 20 से 25% एडवर्टाइजिंग का लगता है, 15% लगभग हमारा सैलरीज और R&D का लगता है। इसके बाद जो बचा वो हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है बता दो। लास्ट मंथ हमारा 12 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था। ऑन व्हाट सेल्स अगेन? 65 लाख की सेल थी हमारी। अबाउट 20%। नॉट बैड यार। 20% मार्जिन। तो आप ये कह रहे हो कि जो 9 करोड़ रुपया आप ये साल करोगे, आप घर में 2 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बचा लोगे? लगभग 1.5 से 2 करोड़, क्योंकि हमारा B2B में थोड़ा मार्जिन कम होता है क्योंकि उन्हें ज्यादा बेटर ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स? ये बिफोर टैक्स है। ये गिफ्टिंग जो धंधा है आपका, 9 करोड़ में से कितना गिफ्टिंग होगा ये साल? आधा गिफ्टिंग होगा, 40%। अगर आप इंडस्ट्री देखिए तो इनकम्बेंट्स काफी है। फॉरगेट टेक्नोलॉजी फॉर अ सेकंड। टेक्नोलॉजी हमेशा रेप्लिकेट हो जाती है, इसमें ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती। तो ऐसे स्टेट में आपका जो धंधा है, मैं 9 करोड़ मानता ही नहीं, मैं 4.5 करोड़ रुपया मान के चलूंगा, क्योंकि हाफ इज B2B। आपने खुद का मार्जिन उसमें कम है, आप स्केल शायद D2C में ही करना चाहिए। यस। तो इतने से स्केल में आप कैसे compete कर पाओगे विथ इनकम्बेंट्स एंड चैलेंजर्स जो ऑलरेडी हेवीली फंडेड और डिस्ट्रीब्यूशन है?
सबसे पहले हमारा फोकस D2C ब्रांड में ब्रांडिंग करने का है, जिसपे हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी की हुई है, हमने बार्टर पे की हुई है, हमने पैसे भी नहीं दिए और हमें मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं। सबसे ज्यादा सेल्स हमें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आती है, तो नॉन हिंदी बेल्ट में ये काफी वायरल हो रहा है। तो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग से हम इसको स्केल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रांडिंग के लिए हमने ईशांत शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर भी रखा है अभी। ईशांत शर्मा वो क्रिकेटर? यस। और इस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फोकस D2C ही है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर्स USA और दुबई से भी जो आ रहे हैं वो ल्यूक्रेटिव हैं और उसमें हम अपने ब्रांड को बेहतर तरीके से बढ़ा भी सकते हैं और हमारी सेल्स भी बड़ी हो सकती है। जैसे कि दुबई का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, वहाँ पे हमारा MOU साइन हो गया है एक्सक्लूसिव के लिए और उन्होंने फर्स्ट ईयर में 10 करोड़ के आसपास की सेल हमसे कमिट की है। ऐसा ही USA में भी हमारा टाइप चल रहा है, जिसमें USA का एप्पल का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमसे डिस्कशन में है इस ब्रांड को वहां ले जाने में। और डिजाइन की जहां तक बात है, हम ओपन हैं। हमने अभी अपनी डिजाइन एस्थेटिक रखा हुआ है एक लग्जरी फील पे, थोड़ा सा एस्पिरेशन नीड को बढ़ाने के लिए। आपके ना बैग अच्छे हैं, लगेज अच्छा नहीं। आपके सब जगह फॉन्ट्स अलग है, यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग है। ब्रांडिंग तो सोचा ही नहीं है, दिमाग लगाया ही नहीं है। चलो एनीवे, आप लोगों को कई चीजें प्रूव करने की जरूरत बाकी है। जैसे अभी आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है ऑन दिस, बट इसको कितना सस्टेन कर पाओगे मुझे उस पर डाउट हो रहा है, क्योंकि जो आपका एडवांटेज है वो दूसरे के पास अभी है नहीं, क्योंकि उसको अभी उसकी मार्केट छोटी लगती है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होगे तो दूसरा उसमें कूदेगा, तो आपको जल्दी मूव करना पड़ेगा। एक सजेशन भी है, जितना जल्दी हो सके आप अपनी टेक्नोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करो, बढ़ाओ और ब्रांड को थोड़ा बड़ा बनाओ, ताकि आप उनसे टेक्नोलॉजी में भी compete कर पाओ, ब्रांडिंग में भी काम कर पाओ। अभी मैं आउट हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पूर्वी, अतुल, मैं आज इससे आउट हूँ। 2 रीजंस हैं। एक तो आई थिंक ये इसमें इतने सारे फीचर्स इतनी अर्ली स्टेजेस ऑफ द बिजनेस में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन गया है, मुझे ये काफी कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए शायद ये ज्यादा गिफ्टिंग में हो रहा है, नॉट सेल्फ कंजम्पशन। दूसरी बात, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस व्हिच इज मेनली टेक विदाउट द टेक को-फाउंडर आज थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बाहर हूँ। मुझे ये लगता है कि ये टेक जो पार्ट है इस बिजनेस का, लगेज एज अ कैटेगरी का, इसमें 2-3 शायद इंपॉर्टेंट फीचर रहेंगे लॉन्ग टर्म में, या 4 होंगे, 5 होंगे, और वो सारे बड़ी लगेज कंपनीज वो 2-4 इंपॉर्टेंट फीचर्स बना लेंगी और उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रस्ट होगा, डिजाइन तो है ही, तो आपका compete करना हो सकता है मुश्किल हो। इस वजह से मैं आउट होना चाहूँगा। 2 इश्यूज हैं मेरे। वन इज, मुझे ये बिजनेस थोड़ा अर्ली लगा है। मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा फोकस करो कि आपका क्या वैल्यू प्रोपोजिशन ये है, वो है, या वो स्मार्ट वॉलेट्स हैं। आई थिंक आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना, गेट स्केल इन वन थिंग, और फिर बाकी आगे सोचो। दूसरा, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पूछा, मुझे आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत क्लियर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग आप खुद नहीं करते, डिजाइन आपका मुझे कोई बहुत डिस्टिंक्टिव नहीं लगा। जब मैं आपके बैग्स देखती हूँ तो दैट फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ी सी बेसिक लगती है। आई विल बी आउट फॉर नाउ। एक मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, शायद मैं फाइनेंस पर्सन हूँ, थोड़ा अपने नंबर्स पे ना होल्ड चाहिए। ये चीजें थोड़ी सी टाइट होंगी तो आपको ही बेटर हो। देखो यार, ये बात है, इट्स अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं लग रहा है कि लोग इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे अपनी लाइफ को फॉर लगेज, फॉर ट्रैवल, राइट? टेक्नोलॉजी जब बेस्ट चलती है जब वो सीमलेस हो जाती है। अगर मेरे को इतनी चीजें याद रखनी है, बैटरी निकालनी है, इसको चार्ज करना है, इट्स टू मच ओवरहेड। तो कहीं आपको सोचना चाहिए, सिर्फ टेक से मुझे नहीं लगता है कि आप लगेज इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर पाओगे। यू विल हैव टू बी टेक एंड डिजाइन एंड ब्रांड फॉरवर्ड। बट द फ्लिप साइड इज, आपने हर साल डबल करके 9 करोड़ का धंधा खड़ा कर लिया। आप 1.5-2 करोड़ का प्रॉफिट निकालोगे ये साल। ये कोई मामूली बात नहीं है। आई थिंक दैट्स बिग। एवरीथिंग इन मी इज टेलिंग मी कि ये ऑफर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके नंबर्स इतने अच्छे हैं तो आई थिंक देयर इज अ बेट। सो 30 lakhs debt at 18% interest 2 साल के लिए, एंड 15 lakhs मैं आपको इक्विटी देता हूँ for 1%. 15 करोड़ 15 crore valuation, which is not bad. So अनुपम, हमारा काउंटर ऑफर है 20 lakh for 1% इक्विटी और 25 lakh डेब्ट that we can take 18% for 2 years. Yes. I'm okay conditional upon
आपकी एक दुबई की डील थी ना? यस। कंडीशनल अपॉन दैट बीइंग कंफर्म। आपने 10 करोड़ का कहा था, वो सेल याद रखना। तो डील पक्की। डील पक्की। ऑलराइट गाइस, Congratulations. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। थैंक यू। Nice थैंक यू meeting सर। अतुल और पूर्वी, वेलकम टू पोकरबाजी जोन। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा गेम खेलेंगे आपके साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका देना है जवाब। दोनों को 10-10 सेकंड मिलेंगे उसका जवाब देने के लिए। जिसने बेटर जवाब दिया तो आप जीत जाएंगे और बन जाएंगे बाजीगर ऑफ द डे। ऑलराइट देन, आपका सवाल है 10 सेकंड में आप मुझे कितनी ऐसी चीजें बता सकते हो जो इंडियन रेलवे स्टेशन पे बिकती हैं? गिव मी नंबर फर्स्ट। 6। आप? 10। 10 सेकंड में 10? पक्की बात है? इन्होंने आपके 6 पे रेज कर दिया, आपको इनका नंबर सुन के रेज करना है? नहीं करना है। एक ऑप्शन और है आपके पास, आप एक दूसरे को कॉल करके चेक भी कर सकते हो कि क्या ये 10 सेकंड में 6 और क्या ये 10 सेकंड में 10 बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगी। क्या आप दोनों में से किसी को ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है? हाँ। इन्होंने आपको कर दिया है कॉल, पूर्वी जी। अब ऐसा है कि आपको 10 सेकंड में 10 इंडियन रेलवे स्टेशन पे बिकने वाली चीजों के नाम लेने हैं। शुरू करा जाए, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। बनाना, बिस्किट, चाय, दूध, समोसा, शुगर, कपड़े, टी शर्ट, बैग, बॉल। और 10 सेकंड में 10 आपने ले दिए। पूर्वी, आपका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, थैंक यू। इसीलिए हम आपको भी देना चाहते हैं। हम आपको देना चाहते हैं एंटी टिकट्स नेशनल पोकर सीरीज इंडिया वर्थ 1 लाख, होस्टेड ओनली ऑन पोकरबाजी। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। बहुत बधाई। थैंक यू। देखो, ट्रेन जर्नी और पोकरबाजी दोनों का अपना मजा है। पोकरबाजी पे स्किल बेस्ड गेम्स खेलिए, बढ़िया प्राइजेस तो मिलेंगे, फन आएगा वो अलग। पोकरबाजी, वेयर यू होल्ड द कार्ड्स, डाउनलोड टू रन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम प्रवीण है। मैं शनमुख हूँ। मैं सत्यम हूँ और हम बैंगलोर से आए हैं और हम 2 हैंड्स के फाउंडर्स हैं। हमारी आस्क है 55 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी। शार्क्स, 2015 से आज टाइम बहुत कुछ बदल चुका है। आज यूपीआई के जमाने में आप 2 रुपए की चॉकलेट भी अपने पसंदीदा यूपीआई ऐप से पेमेंट करके लेते हैं। आज शॉपकीपर्स के पास मल्टीपल QR कोड्स लगे होते हैं, उनके पास कार्ड मशीन लगी होती है। आज भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन तो आज भी उधार में होते हैं। तो शार्क्स, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो शॉपकीपर्स हैं, इन लोग के पास कोई इजी तरीका नहीं है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। आज बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में मदद करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनका जो मोबाइल होता है वो हमेशा काउंटर पे नहीं होता है, वो हमेशा उनके पॉकेट में होता है या कहीं कहीं रखा होता है, चार्जिंग पे लगा होता है। तो उनको हर बार फोन निकालना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, अनलॉक करना पड़ता है, ऐप ओपन करना पड़ता है, ऐप में टाइप करना पड़ता है और रिकॉर्ड करना पड़ता है। हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखा कि हर शॉपकीपर्स एक चीज़ यूज़ करते हैं जो कि है नॉर्मल कैलकुलेटर्स। इस तरीके के कैलकुलेटर हर दुकान पे लगे होते हैं। तो हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना इसी कैलकुलेटर के अंदर वो अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएं एज अ सेल्स और एक्सपेंस। सो शार्क्स, इंट्रोड्यूसिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट कैलकुलेटर टू हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर, जिसमें हमने 2 नई बटन कैश इन और कैश आउट लगाया है, जिसके थ्रू शॉपकीपर अपनी दुकान का सारा सेल्स और एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही नहीं शार्क्स, हमारे नेक्स्ट वर्जन में अपनी आइटम वाइज इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। शार्क्स, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारा जो ट्रांजैक्शन होता है ये डेटा रिकॉर्ड हो जाता है और हमारे 2 हैंड्स ऐप के साथ सेव और सिंक हो जाता है। शार्क्स, इंडिया में 80% दुकानदारों के पास आज कोई बिलिंग मशीन नहीं है और ये मशीनें बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स होती हैं। हमारा 2 हैंड्स स्मार्ट कैलकुलेटर इन सभी दुकानदारों के लिए एक किफ़ायती और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। शार्क्स, हमारा विजन है कि 2 हैंड्स स्मार्ट कैलकुलेटर को दुनिया के हर दुकान पे लगाना और ताकि हम शॉपकीपर को मदद कर सकें एक-एक रुपए का हिसाब रखने में। सो शार्क्स, लेट्स कैलकुलेट द डील। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू वरुण। थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग पिच है आपकी। तो पहले तो आप तीनों अपना थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताएं। सो शार्क्स, मैं आता हूँ यूपी के एक जिले प्रतापगढ़ से और मैंने स्कूलिंग वहीं से कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए मुंबई आया था एंड देन मैंने कॉलेज से ड्रॉप करके अपना पहला प्रोडक्ट बाय बाय सेलर ऐप बनाया था, जिसको बनाते वक्त मुझे ये 2 हैंड स्मार्ट कैलकुलेटर का आइडिया आया था एंड देन अभी हम लोग स्मार्ट कैलकुलेटर्स बनाते हैं। I come from Tamil Nadu. I have completed my education in Kongu Engineering College. It is located in Erode. I am a hardware guy.
और मैं सत्यम हूँ, मैं कानपुर से आता हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से कंप्लीट करी है। और आपकी उम्र क्या है तीनों की? So I'm 22 right now. 22? Yeah. I'm 26 and I'm 31. और सीईओ कौन है? मैं। और आप 22 साल के हो? Yeah. और ये दोनों 26 और 31 के? Yeah. ये सुनते हैं आपकी? Yeah, पूरा। अच्छा, प्रोडक्ट दिखा दीजिए। मेरा तो ऑन ही नहीं हो रहा। अब पावर ऑन पावर बटन थोड़ा कहाँ? दबा के रखो। दबा के रखने से ऑन नहीं हो रहा। It will take time. ठीक से दबाओ। स्लो है। फर्स्ट रिएक्शन नॉट गुड। मेरा तो ऑन हो गया। तो बेसिकली वर्जन 3 हमारा एक प्रोटोटाइप वर्जन। दिस इज वर्जन 3। दिस इज वर्जन 3। जैसा हार्डवेयर अभी मल्टीपल वर्जन्स के थ्रू जा रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे ये कि वर्जन 3 हमारा बेस्ट मतलब स्टेबल वर्जन नहीं होएगा। ओके, वो मार्केट में प्रोटोटाइप के लिए आया था। सो अभी के लिए मैं एक डेमो करना चाहता हूँ कि अमन, मान लीजिए आप मिश्रा जी की किराना की दुकान से आप सामान खरीदते हैं और आपने एक ब्रेड का पैकेट खरीदा 45 रुपीज़ का, उसके साथ दूध का पैकेट खरीदा 23 रुपीज़ का और एक दाल का पैकेट खरीदा 80 रुपीज़ का। जो फाइनल अमाउंट हुआ 148 रुपीज़ का। मिश्रा जी को बस कैश इन बटन दबाना है और वो सेल रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अमन आपने पे किया ऑनलाइन, तो आप मिश्रा जी को क्या करना है कि वो कैश इन बटन को दोबारा दबाएंगे तो पेमेंट टाइप चेंज हो जाएगा ऑनलाइन में, और वो जैसे एंटर दबाएंगे तो ये ट्रांजेक्शन सेव हो जाएगा और ये हमारे 2hands ऐप के साथ सिंक हो जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 148 रुपीज़। अमन तो पैसे देता नहीं, उधार लेता है, तो उधार के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो मान लीजिए आपने 45 रुपए का ब्रेड खरीदा और 89 रुपीज़ का दाल खरीदा और ये उधार पे लिया है, तो वो कैश इन दबाएंगे, पेमेंट टाइप ऑनलाइन की जगह उधार कर देंगे और एंटर दबाएंगे। तो अब ये उधार उनका रिकॉर्ड हो गया। अभी आपका मान लीजिए मिश्रा जी की दुकान पे एक वेंडर आया, उसने 10,000 रुपये का सामान मिश्रा जी ने परचेज किया, उन्होंने फाइनल अमाउंट कैलकुलेट किया और कैश आउट मार के और नेक्स्ट एंड एक्स्ट्रा बटन दबाई एंड यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल नंबर डालना होता है जो भी आपका यूजर है उसका। और ये मोबाइल नंबर अगर आपके उसमें शीट में ऑलरेडी है तो पकड़ लेगा ऑटोमेटिक। हर यूजर का एक कस्टमर आईडी बना होता है, तो अगली बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वो आईडी डालना पड़ेगा बस। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हैं आप कैलकुलेटर के थ्रू लेजर बना रहे हैं ऑन द गो, इज दैट राइट? जी करेक्ट। आपके रिटेलर्स ये सारा आपने ग्राउंड पे जाके देखा है? प्लस प्लस कैलकुलेटर की तरह यूज हो रहा है कि एक्चुअली अपना उन्होंने पूरा लेजर रिकॉर्डिंग उन्होंने इसमें शुरू कर दिया होगा? आपने देखा है कि अडॉप्शन देखा है? जी हमने अडॉप्शन देखा है। हमारा प्रोडक्ट अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे वायरल चला गया था, जिसपे 30 मिलियन प्लस व्यूज आए थे और 1 मिलियन प्लस शेयर्स आए थे। What do you mean वायरल चला गया? देखिए ये जो चीज है ना, इट हिट्स अ रियल सॉलिड पेन पॉइंट फॉर शॉपकीपर्स। It does. तो वो एक दूसरे को शेयर करेंगे ही करेंगे, राइट? क्योंकि वो इमीडिएटली आपको कैलकुलेटर के साथ पीओएस मिल गया, तो एक बार तो लगता है कि वाओ। आप लोगों ने जब ये बनाया और किसी शॉपकीपर को दिखाया, उनका क्या फीडबैक है? सर अभी तक हम लोग हर महीने 80,000 प्लस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कितने शॉपकीपर्स से? विदिन 1000 कस्टमर्स। 80,000 ट्रांजैक्शंस अक्रॉस 1000 यूजर्स इज ओनली 80 ट्रांजैक्शंस अ मंथ। अभी जो आपके 1000 रिटेलर्स या शॉपकीपर्स हैं वो कहाँ हैं और किस टाइप के रिटेलर? तो हमारे पास ग्रोसरी किराना स्टोर से लेके हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन शॉप्स हैं। हमारे पास बहुत सारे छोटे क्लिनिक्स हैं, छोटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जिनको अपना सेल्स और एक्सपेंस ट्रैक करना है। कहाँ है ये? टियर 1 सिटीज में है, टियर 2 सिटीज में? मेजॉरिटी टियर 1 सिटीज में है अभी के लिए, एंड महाराष्ट्र बीइंग फर्स्ट। ये चीज एक साधारण कैलकुलेटर में बिल्ड करना कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। 2-3 बटन आपको ऐड करने हैं। दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग जो एक नए एग्जिस्टिंग कैलकुलेटर कंपनी नहीं कर सकती ऐप बना। क्यों नहीं किया है? उन्होंने हमेशा कैलकुलेशन के टूल की तरह देखा है। हम लोग उसको एज अ टूल देख रहे हैं, जो उनको जो बिलिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बिलिंग मशीन का एक बहुत डम डाउन वर्जन प्रोवाइड करने का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि फोन को ऑन रखना पड़ता है, ऐप ऑन करना पड़ता है, तो काफी फ्रिक्शन। तो इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट जो वेस्ट में है कि आप पीओएस यूज कर अगर करें जी, तो दैट सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स इन वन प्लेस। तो आप ये क्या ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी लाए हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो भारत भी पीओएस की तरफ बढ़ रहा है। So, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि जैसे नॉर्मल, पहले हम लोग के पास नॉर्मल वॉचेस हुआ करती थी, आज हम स्मार्ट वॉच खरीदते हैं। सिमिलरली कैलकुलेटर एक मार्केट है जहाँ पे कैलकुलेटर स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ शॉपकीपर्स कैलकुलेटर पे ही डिपेंड करते हैं। पीओएस मशीन सर कॉस्टली और वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसके लिए एक बंदा बैठाना पड़ता है जिसको आप सिखाना पड़ता है कि आपको इन्वेंट्री डालना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ शॉप के पास हमारे खुले में गल्ला होता है, ओके, उनके पास सारा सामान का इन्वेंट्री नहीं होता, एसक्यू डेटा नहीं होता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया में पीओएस को अडॉप्ट करना। हमारा ये मानना है कि जब तक वो एडॉप्शन पीओएस एडॉप्शन आएगा मेजॉरिटी लेवल पे, मतलब मैं बोल रहा हूँ 50% ऑफ पॉपुलेशन जो शॉपकीपर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तब तक के लिए ये प्रोडक्ट रहेगा।
अच्छा चलो जल्दी से अपनी सेल वेल बता दो फिर। 29 लाख रुपीस अभी तक हमारा रेवेन्यू इस ईयर, मतलब हमने जनवरी में सेल करना स्टार्ट किया था, जनवरी से अभी तक के लिए। और कितने का बेचते हो? 3000 रुपीज पर यूनिट। और आपका बनता कितने में? 2200 रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस पे लिखा 5000 है। नहीं, हम लोग MRP से थोड़ा डिस्काउंट भी देते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन होता है ऐप के ऊपर। आपने ये साल जनवरी में शुरू किया जी, बेचना, तो जैन में कितना हुआ, अप्रैल में कितना हुआ, जुलाई में कितना हुआ और पिछले महीने कितना हुआ? जैन में 1.5 लाख रुपए का हुआ था, जुलाई में हमारा 13 लाख रुपए का सेल था और पिछले महीने में हमारा 3.5 लाख रुपए का। 3.5। तो ये गिरा क्यों? हमारा इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो हमारे पास अभी 5600 कस्टमर्स का वेटिंग लिस्ट चल रहा है, जिसके थ्रू हम कस्टमर को बेच रहे हैं। तो आपने कोई पैसा वैसा नहीं उठाया था इन्वेंट्री बनाने के लिए? आप अभी तक बूटस्ट्रैप्ड हैं? नहीं, हम लोगों ने फंड रेस किया था, प्री सीड राउंड 55 लाख रुपीस फ्रॉम टी हब एंड अदर इन्वेस्टर्स, जो लास्ट ईयर हमने रेस किया था। कितने डाइल्यूशन? इट्स अ CCD इन्वेस्टमेंट जो अभी कन्वर्ट हुआ है। कैप क्या है? कैप नहीं था, पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे था। कितना? 20% डिस्काउंट। और वो कन्वर्ट हो गया? हाँ, अभी कन्वर्ट हो तो आपने एक और राउंड रेस किया, कितना बताइए? अभी हमने सीड राउंड रेस किया है 3 CR का एट अ 29 CR वैल्यूएशन। But then why are you out of capacity? How production capacity अगर आपने पैसे रेस किए? So production capacity हम लोग अब बिल्ड कर रहे हैं। We are working with an OEM for the manufacturing of version 4। ये जो फंडिंग है ये क्या आप इन्वेंट्री के लिए क्या वर्जन 4 40% इन्वेंट्री में जाएगा, रिमेनिंग 60% R&D एंड ग्रोथ पे जाएगा। 55 लाख आपके लिए एनफ होगा? हम लोग अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहे हैं, तो हम लोग इन्वेंट्री फाइनेंस का भी ऑप्शन देख रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्जन 3 पे था कि हमारा सप्लाई चेन बहुत अनस्टेबल था। हमारे पास वेंडर कहाँ से बनवाते हो? अभी हम लोग खुद असेंबल करते हैं अपने ऑफिस में। अच्छा है यार, वेरी इंप्रेसिव है, गुड जॉब। अच्छा, अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर आप तीनों का क्या है? सो करेंटली आई ओन 34%, आई ओन 23%, आई ओन 13%। 70% का हिसाब बताया। 70% का हिसाब है। ESOP पूल है 8% का। ESOP बता रहे हैं ना, आप तीनों का है ना? 8% ESOP है। 8% मेरा 37% है। हाँ जी, ओके सॉरी। ये आपको बनाने में 2200 रुपीज लगता है। वर्जन 3 2200 लगता था, वर्जन 3 पे 3500 के करीब कॉस्ट जाएगा। इतनी कॉस्ट है आपकी? हाँ, क्योंकि हमारे में वर्जन 4 में आपका कलर LCD डिस्प्ले आता है, हाँ, GSM मॉड्यूल लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्डवेयर बिल्ड पॉइंट और ऑफ ये व्यू आप से वर्जन 4 कितने का बेचेंगे? मैं थोड़ा इकोनॉमिक समझना चाहती हूँ। 5000 रुपीज का बेचेंगे। तो 5000 रुपीज का आप ये बेचेंगे, 3500 की आपकी इनिशियली हम लोग को 3500 पड़ेगा एज अ लार्ज स्केल आपका कम हो जाएगा। 1500 आपके पास बचेगा, आपकी बाकी और क्या कॉस्ट है? नहीं, ज्यादा कॉस्ट हमारी नहीं है। और आपका सब्सक्रिप्शन का कुछ पैसा लेते हैं? जी, जो शॉपकीपर्स हैं उनको हम हमेशा यूजेस फ्री देते हैं कि आप जितना यूज करना चाहो यूज कर लो। लास्ट 7 डेज का ट्रांजेक्शन आपको हमेशा फ्री दिखेगा लाइफ टाइम। उसके बाद जैसे आपको इस पूरे महीने का ट्रांजेक्शन देखना है तो आपको 59 रुपीज से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है पर मंथ। और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं? अभी हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन वर्जन 4 से लाना स्टार्ट करेंगे। क्या आप वही सोच रहे हैं जो हम शार्क सोच रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो एपिसोड देखिए, ऑफर बनाइए एंड बी अ होम शार्क, विन एक्साइटिंग प्राइजेस। तो वर्जन 3 पे हमें बहुत सारा फीडबैक मिला था। तो हमने वर्जन 4 में क्या किया कि आप जैसे आपने मान लो पेमेंट कैलकुलेशन कंप्लीट किया, रिकॉर्ड किया, आप डायनेमिक QR शो कर सकते हैं कस्टमर को, वो उसी में परफेक्ट उतने अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। तो निगोशिएशन जो शॉपकीपर्स का होता है ना, वो पार्ट यहाँ पे शॉपकीपर्स के लिए खत्म हो जाता है। दूसरा सबसे आज फीचर जो तो हमारा वर्जन 4 के लिए था कि हमारा शॉपकीपर बिलिंग करना चाहता था, तो उसको हमने आइटम ID और बिलिंग के थ्रू वर्जन 4 में लाया है। तो बिल इससे ही प्रिंट होगा वर्जन 4 में? वर्जन 4 में हम टाइप सी के थ्रू आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू प्रिंटर कनेक्ट करके बिल प्रिंट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा एक है कि ऑडियो कंफर्मेशन। सो आपका जो कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट है वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। अब तक ठीक था, ठीक है। अब आप बोल रहे हो आप इसमें प्रिंटर वगैरह 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 ऐड कर रहे हो, QR कोड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इंटरेस्टिंग, आपने जमीन से लग के काम किया, आप दुकानदारों का दर्द समझते हो। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि देखिए, फ्रंट एंड पे बिलिंग ऑटोमेशन के लिए 2-3 चीज होती है। एक होता है कैश रजिस्टर, उसमें सारी एंट्री आ जाती है, अंदर कितना गया बाहर कितना गया, राइट? दूसरा आ गया कंप्लेक्सिटी लेवल पे POS। आप ये कह रहे हो कि मैं इससे नीचे भी जाऊंगा जी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में इतनी सिंप्लिसिटी चाहिए, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाऊंगा, क्योंकि आप जा तो वहीं रहे हो। हाँ, जिस तरह से आपने कहा, तो यू आर सेइंग कि ये जो मार्केट में कैश रजिस्टर POS छोड़ो, मेरा खरीदो और मैं आपको वो जर्नी पे ले जाऊंगा। ये बात कुछ समझ नहीं रही है। कैश रजिस्टर का क्या प्राइस है? मिनिमम 15 से 30 के बीच में जाता है कैश रजिस्टर, और POS 40,000 के ऊपर जाता है। और ये पैसा देना पड़ता है कि लोग फ्री में दे देते हैं ताकि आप बिलिंग उनके थ्रू करो? नहीं, पैसा देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। और मैं एक आंसर देना चाहूंगा कि जो करंट बिलिंग मशीन्स होती है ना, उसमें आपका कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। आपका जैसे आपने सेल किया उस कैश रजिस्टर के थ्रू, आपका एक रोल निकलता है दिन के एंड पे, रिपोर्ट मिलती है, फिर उनको वो रोल करके हर दिन रखना पड़ता है अपने डिब्बे में। दिन मान लीजिए आपको पिछले महीने का सेल देखना, तो आपको पिछले महीने का रोल निकालना पड़ेगा। जो आप देखोगे ट्रू काउंट का कैश रजिस्टर होता है सबसे ज्यादा, उन्होंने आज मतलब उनमें सारा ट्रांजेक्शन ऑफलाइन ही रिकॉर्ड होता है और उसको प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं। बट बेसिकली जो कैश रजिस्टर वालों का बिजनेस है
Yeah. अगर उनका बिजनेस चल सकता है इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग अ पीओएस, तो आपका भी चल सकता है। इज द हमारा मानना है कि हमारा प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस पे है। शॉपकीपर साथ देखो 10-15 हज़ार रुपए का फोन खरीद रहे हैं, ओके, उनको स्मार्ट बनना है, उनको सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो स्मार्ट कैलकुलेटर लगाएं, ट्राई करें डिवाइस पे, और उसके बाद वो अडॉप्ट करेंगे धीमे धीमे टेक्नोलॉजी से। कोई यूज केस तो थोड़ा सा बन रहा है यार, यूज केस तो बन रहा है थोड़ा। हाँ, बट मेरी जितनी समझ है यूज केस प्राइमरीली अभी भी कैश इन लेजर के लिए है, नॉट एज अ पीओएस है। जीएसटी इससे करेंगे, कैलकुलेशन के लिए जीएसटी उसमें अवेलेबल है, नहीं कैलकुलेशन के लिए, पर जीएसटी के लिए अपना बिलिंग नहीं रिकॉर्ड होगा। निकालेंगे अगर, तो नहीं, वो नहीं बिलिंग- होगा। बिलिंग तो नहीं। सिर्फ के ड्रॉर में कितना पैसा अंदर बाहर का लेजर वही तो कह रहा मेंटेन गले में कितना पैसा। It is a physical ledger book का software. हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन शॉपकीपर्स के लिए बहुत सिंपल है, एक Okay. रुपए का हिसाब रखने में मदद करता है। समझ वो गए। कहाँ से आया, किसने दिया, कितना दिया, किस पेमेंट टाइप से दिया, और किसी और ने नहीं बनाया स्मार्ट कैलकुलेटर? अभी तक नहीं, किसी ने नहीं। अच्छा है, नॉट बैड, आई थिंक इट्स गॉट अ यूज केस। बट प्रवीण, आपने 22 साल की उम्र में जिस गहराई से काम किया है, इट्स वेरी इंप्रेसिव। वेरी कमेंडेबल। जैसे आपने दुकानदार की प्रॉब्लम्स जैसे एक्सप्लेन की है, मतलब आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में। लास्ट कब 6 से ईयर कर से रहे मैं इसी प्रॉब्लम मतलब इस पे काम 6 कर रहा हूँ। years? हाँ। यहाँ पहले भी इसका कंपनी था, वही कर रहा है। तो पहले हम लोग बाय बाय सेलर ऐप बनाते थे, जिसमें शॉपकीपर अपना दुकान क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन एंड नियर बाय एरिया में सेल कर सकते हैं। हमारे पास 7000 शॉपकीपर्स थे और मेरा काम था दुकान पे जाके उनको ऑनबोर्ड करना। तो मैंने देखा कि एक आंटी है बेंगलोर में SLV प्रोविजन स्टोर पे, वो क्या करती थी, वो पहले अमाउंट कैलकुलेट करती थी, पेपर पे लिखती थी, दिन के एंड पे फिर से कैलकुलेटर यूज करके उस पेपर पे जो लिखा वो फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करती थी कि कितना आज का सेल हुआ। मुझे आइडिया है कि क्यों ना हम इसी को रिकॉर्ड कर पाए। और आपने ये कैसे सोचा टीम बनानी है? हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि इट्स ऑल अबाउट टीम। मैं कुछ अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरी टीम यहाँ पे सब कुछ करती है। लाइक हार्डवेयर ये बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ये बना रहे हैं, मैं तो सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूँ। ओके, मेरी 20 लोग की टीम है अभी, वो सब सबसे ज्यादा काम करते हैं, मैं तो फेस होता हूँ। सही कह रहा है, मैं भी, मेरे साथ भी यही है। आप सेल्स कैसे करते हैं प्रवीण? अभी हमारा सारा सेल ऑनलाइन ही होता है। मल्टीपल टाइम्स हम लोग का लाइक वायरल गया था प्रोडक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल पहला इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था, उसके तो में सबसे ज्यादा इनिशियल सेल आए थे। फिर उसके बाद एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाया तो उसके बाद सेल्स आए थे। देन फिर इसके बाद हम लोग मतलब जब भी सेल होता है तो हम कस्टमर से मिलते हैं, और हमारा सारा जो कस्टमर सपोर्ट था वो इनिशियली मैं हैंडल करता था जुलाई तक। ओके, तो मुझे सारे कस्टमर पर्सनली जानते हैं और हम लोग को पर्सनल डायरेक्ट फीडबैक आते थे। गजब है यार। और क्या करेगा इसके बाद? कैलकुलेटर के बाद क्या नेक्स्ट है, या कैलकुलेटर पे अटकना? अभी नेक्स्ट 2 to 3 years हम लोग 1 million+ यूनिट्स मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, I think I'll want to make an offer. ओहो, I'd like to do 30 lakhs as equity and 25 lakhs as debt at 12%. for 1%, the same. for how many years? 2 years. तो 30 करोड़ का वैल्यूएशन हो गया भाई साहब। कैसा लगा ऑफर? इट्स अ गुड ऑफ। सो It's a good offer. ये बताओ, सबसे बड़ा आपका डिफरेंशिएटर या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी किस चीज से आएगा? a good quality hardware and solid like distribution. देखो प्रवीण, यहाँ नहीं, बहुत नहीं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन चलते ही जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? चलो, आई कैन ऑल्सो मेक एन ऑफर। ओके, एक और ऑफर आ रही है। एक बात क्लैरिफाई, ऑफर ही नहीं देने आप दे रहे। गौर करना इस बात देखिए। पे। आपका सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर आएगा, लॉक इन आएगा आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू। जी, दिस विल गेट यू इन, दैट विल कीप यू देयर। आपकी गेम हम समझ चुके हैं, तो अब आप बताइए। चलो, मैं ऑफर तो देने दो यार। तो आई विल मेक द सेम ऑफर एज वरुण। We can split it. I am very happy to join the offer. Actually, I think combined between both of us, Yes, हम दोनों इस absolutely. डोमेन से आते हैं। अब आपको 2 फाइनेंशियल शार्क्स मिल गए हैं, and I like this product. It's an Indian product for an Indian problem. आपकी पार्टनरशिप में आपको ज्यादा मदद चाहिए कि सेल्स साइड ज्यादा मदद चाहिए? पार्टनरशिप्स विल रिक्वायर मोर एफर्ट क्योंकि Okay. उसमें रिलेशनशिप बिल्ड ज्यादा लॉन्ग टर्म जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आई एम आउट। काफी आपने बोला आपको जरूरत पार्टनरशिप साइड पे है। अगर आपको ब्रांड एंड सेल्स साइड पे चाहिए होता तो आई वुड हैव थॉट इट मेड सेंस इस दंगल में पढ़ने के लिए। अच्छा। तो एंजॉय द दंगल। यार बहुत सॉलिड बंदा है, ग्रेट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। मुझे लग रहा है कि अभी इसमें थोड़ा जैसे आपका वर्जन 4 ठीक जब तक नहीं आता ना, तब तक प्रूफ नहीं आएगा कि क्या कहाँ जा रही है ये कंपनी। लग रहा है कि आप कर लोगे, बट आपके पास अच्छे ऑफर आए हुए हैं और वैल्यूएशन वो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं आपकी। इतनी बड़ी वैल्यूएशन मैं नहीं दे सकता आपको, अनफॉर्चुनेटली। मैं भी आउट। थैंक यू सो मच। भाई डेट वेट चाहिए तुमको? डेट नहीं एक प्रेफर काम करेंगे। करना है, 55 lakhs ले ले यार, 1.5% खत्म कर।
आपको इन्वेंट्री के लिए भी पैसा चाहिए ना अभी जी, तो वो तो आपको इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने उसी तरह का ऑफर डिजाइन किया। एक्चुअली आपने 20% ऑलरेडी इक्विटी डाइल्यूट कर दिया। द रीजन आई वाज गिविंग दैट इज आई डोंट वांट यू टू डाइल्यूट टू मच इक्विटी। आपका प्रूफ ऑफ कांसेप्ट ही है अभी। बट डेट टू अर्ली इन द प्रोसेस, मतलब सही बात, थोड़ा सा मतलब मैं डिले करना चाहूंगा। आप टर्म्स बेटर कर लो, बिल्कुल सही 12 का 10% कर लो। हाँ, आई एम ओके विद दैट। मत करना भाई, यू आर टू अर्ली टू टेक। अगर आप इक्विटी पे आना चाहें तो बेटर ऑप्शन होगा हमारे लिए। आप बिल्कुल डेट नहीं लेना चाहते? डेट अभी कैप पे भाई चल 60 lakhs 2%। तो राधिका and we'll match the offer if she's okay। चल वो अच्छा किया, वो अच्छा। तो आपके पास दो ऑफर है, एक अनुपम का इंडिविजुअल ऑफर है 60 लाख 2% और एक है वरुण दुआ और राधिका मैम का 60 लाख 2%। जस्ट मेरा काउंटर है वरुण जी और राधिका जी और अनुपम जी आपके लिए 80 लाख रुपीस और 2% इक्विटी इन द कंपनी। ग्रेडी ग्रेडी 40 करोड़ का वैल्यूएशन। योर फेयर वैल्यूएशन आपका आज की तारीख 15-20 करोड़ विद 1000 नॉट इवन दैट मच 10-15 करोड़ का आपका वैल्यूएशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई इसलिए मैंने बढ़ा दिया, बट आई थिंक इट इज अनफेयर टू गिव दैट काइंड ऑफ वैल्यूएशन एट दिस पॉइंट। तो मैं आउट होऊंगा तो दे कैन ब्रिंग डाउन द वैल्यूएशन, क्योंकि वो ही राइट वैल्यूएशन है। मैं इसको बिड अप नहीं करूंगा। अगर आपका पिछला राउंड नहीं होता तो मैं ऐसे 15 करोड़ से ज्यादा वैल्यू नहीं देती, बिकॉज इफेक्टिवली ये मेरे लिए फ्री रेवेन्यू कंपनी है। और आगे पैसा रेस करना मुश्किल हो सकता है। अब आपके पास एक ही ऑफर है 60 लाख 2% वरुण और राधिका। अब आप बता सकते हैं। Radhika and Varun, we will have a deal. Oh, yes. चलो, good. Well done. Good thinking, guys. We got a deal. फाउंडर जबरदस्त गुड है। फाउंडर। This is a young person you want to give capital to. Rooted, he knows his business, solving an Indian problem. कुछ भी करेगा, पिवट करेगा, बट फिगर आउट ये करेगा। कुछ करेगा ढंग का। बनाएगा कुछ बनाएगा। Team Two Hands, congratulations on your 2 shark deal। Thank you। छोटे बिजनेस ओनर्स को तो क्या, आज आपने बहुत बड़े बिजनेस ओनर्स को भी अपने कैलकुलेटर से इंप्रेस करा है। Thank you. वेरी स्पेसिफिकली स्टार्टअप रिलेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस एंड यूनिक फाइनेंशियल टूल्स जो कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं। आर यू यूजिंग एनी ऑफ दोस? Yeah, some of them. Some of them you are using. So if you don't mind, मैं एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस टूल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट विंग्स बाय IDFC फर्स्ट बैंक ना सिर्फ आप जैसे अप एंड कमिंग स्टार्टअप्स की जरूरतों को समझते हैं, बल्कि इन ऑर्डर टू पावर अप स्केलिंग स्टार्टअप्स लाइक योरसेल्व्स ऑफर कर रहे हैं काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस सॉल्यूशंस, जैसे कि 100% लिमिट अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट पूरे सेटअप फैसिलिटी के साथ। और IDFC फर्स्ट बैंक आपको एक स्टार्टअप ग्रोथ किट भी देना चाहता है। बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। Thank you। टेक केयर, हैव अ गुड लक। Thank you so much. Thank you। शार्क्स, अभी अभी एक धासु स्कीम के बारे में पता चला है। 21 दिन में पैसा डबल। भाई समझा, ये स्कीम नहीं स्कैम है। शार्क्स, आपने ऐसी स्कीम्स के बारे में कई फिल्मों में या मार्केट में सुना होगा, बट एक जगह जहाँ आपका पैसा सेफ है वो है गोल्ड। और इसीलिए हम हिंदुस्तानी सालों से गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आज इंडियन वुमेन के पास में लगभग 25,000 टन गोल्ड है, जो कि US रिजर्व से भी ज्यादा है। और हर साल इंडिया में लगभग 7 लाख करोड़ की गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी परचेज की जाती है। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से इसमें से 20% से भी ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी एडवांस परचेज प्लान्स या गोल्ड ज्वेलरी सेविंग्स प्लान्स के थ्रू खरीदी जाती है। जी हाँ शार्क्स, जैसे मेरी वाइफ शिवानी सालों से अपने पसंद के ज्वेलर के पास कुछ पैसे सेव करते आ रही है। वो होती है ना 10+1 टाइप वाली स्कीम, जिसमें शिवानी हर मंथ फिजिकली जाके उस ज्वेलर के पास कुछ पैसा डिपॉजिट करती है और ज्वेलर 11वें महीने की इंस्टॉलमेंट एज ए डिस्काउंट उसे दे देता है ताकि वो उससे ज्वेलरी खरीद सके। लेकिन शार्क्स, इन स्कीम्स में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ना ये पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही अपना ज्वेलर बदल सकते हैं। और 1 साल के बाद जो आपको ज्वेलरी खरीदनी है उसके लिए ज्वेलर आपको आज डिसाइड करना पड़ता है। और ऐसी ही प्रॉब्लम शिवानी फेस कर रही थी, इसलिए हमने हमारा ऐप बनाया प्लस। हाय शार्क्स, मैं हूँ राज और मैं हूँ वीर और हम आए हैं बैंगलोर से। प्लस एक इजी टू यूज गोल्ड एंड ज्वेलरी सेविंग्स ऐप है, जहां यूजर्स हर मंथ में अपने पसंद का अमाउंट सेव कर सकते हैं, जो कि RBI रेगुलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। और पता है शार्क, सबसे बेस्ट पार्ट क्या? पिछली बार की तरह जहां वो एक ज्वेलर से टाइड अप थे,
अब वो हमारे किसी भी पार्टनर ज्वेलर से ज्वेलरी डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं। जी शाक्स, हम अपने यूजर्स को देते हैं 10% का रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ये यूजर्स बिना किसी पेनल्टी के अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 20,000 से भी ज्यादा हिंदुस्तानी हमारे ऐप से जुड़ चुके हैं और लगभग 45 लाख की सेविंग हमारे ऐप पे कर चुके हैं। हमारा ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। और हमारा विजन है कि अगले 5 साल में इस ज्वेलरी सेविंग्स मार्केट का एक साइजेबल अमाउंट हम अपनी ऐप के थ्रू चैनलाइज करें। इसी विजन को अकम्प्लिश करने के लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट और 60 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, क्या कहते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी प्लस कर दे? वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक्स। चलो अपना ऐप दिखाइए। श्योर। सो शार्क्स, हमारा ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे सेव करने के आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, एक मंथली सेविंग जो आप ऑलरेडी जैसे ज्वेलर के पास कर रहे थे, आप उस तरीके से एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 10% का IRR आता है। और दूसरा, वन टाइम सेविंग, जिसमें आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसपे 10% का एक अप्रोक्सीमेटली फिक्स रिटर्न आता है। तो लेट्स से यूजर बोलता है कि उसे मंथली सेव करना है, तो यहाँ पे वो अपना अमाउंट और टेन्योर डिफाइन कर सकता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है शार्क्स कि यहाँ पे अगर आप कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर लेते हैं तो इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगती और सिर्फ 7 दिन का लॉक इन है। मतलब अगर आप 8वें दिन भी पैसा विड्रॉ करते हो तो 8 दिन का रिटर्न आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। तो लेट्स से यूजर ने यहाँ पे हमारे ऐप पे सेव कर लिया, वो जब एक बार सेव करता है तो वो अपनी सेविंग्स इस डिजिटल पासबुक पे एक्सेस कर सकता है, जहां वो देख सकता है कि उसके कितने पेमेंट्स हो चुके हैं और अगर उसे कोई अर्ली पेमेंट करना है तो यहाँ से अर्ली पेमेंट भी कर सकता है और इन अ सिंगल टैप अगर वो चाहे तो अपना अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो लेट्स से अगर यूजर बोलता है उसे ज्वेलरी खरीदनी है, तो हमारे पास 320 से भी ज्यादा ज्वेलर पार्टनर्स हैं, तो वो किसी भी ज्वेलर के पास जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और अगर यूजर पैसा विड्रॉ करता है तो हमारी कस्टमर सक्सेस टीम भी उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनके ज्वेलरी प्रेफरेंस समझ के उनके लिए बेस्ट डिस्काउंट्स भी हमारे ब्रांड से अवेल करती है। बट इन फ्यूचर अपडेट्स यहाँ पे ही यूजर देख पाएंगे कि कौन सा ज्वेलर उनके इस सेविंग पे और कितना बेनिफिट दे रहा है, ताकि वो सिंगल टैप में यहीं से पे भी कर पाए उस ज्वेलर के पास। पर अभी तक इट डजंट मेक सेंस फ्रैंकली कि ये तो बेसिकली सेविंग ऐप है और आप ज्वेलरी बता रहे हो कहाँ मिलती है। दैट्स इट। You could just put this money, if I was Aman, into Edelweiss mutual fund or any other mutual fund via SIP. ये मार्केट पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। जो ऑडियंस इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है वो आज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। Is that because वो कैश मार्केट है? नहीं मैम, अवेयरनेस का इशू है, एजुकेशन का इशू है। होम मेकर्स का जो मार्केट है वो लोकल नेबरहुड या ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर से अटैच्ड होते हैं। महीने महीने वो पैसा जमा करते हैं एंड द स्कीम इज सो मेड अप दैट मेकिंग चार्जेस डिस्काउंट हो जाते हैं, ये हो जाता है और आपका गोल्ड प्राइस भी लॉक इन हो जाता है। गोल्ड प्राइस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट हो जाते हैं, यहाँ तो सेलिंग हो रही है। बोथ साइड्स इट वर्क्स। सो हमने इसको ज्वेलरी पे फोकस इसलिए रखा है क्योंकि ये जो मार्केट है ये इनोवेशन के लिए डेस्परेट है आज की डेट में। नहीं, ये बड़ी जनरल बात हो गई यार, क्या इनोवेशन? दिस हैज नथिंग टू डू विद ज्वेलरी। आपने ज्वेलरी यूज केस अप्लाई कर दिया वो अलग बात, बट जो आप कर रहे हो हैज नथिंग टू डू विद ज्वेलरी। नहीं अनुपम, थोड़ा बहुत है, मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके। The jeweler is actually using this as cost of acquisition, pushing that discount back to the perceived जो value customer को दिखाई दे रही है और जो existing एक behavior है इंडिया में gold jewelry खरीदने का, वो पूरी perceived value को पैकेज किया जा रहा है यहाँ पे। ये मुझे समझ में आ रहा है। आप कस्टमर का मैथ्स और ज्वेलर का मैथ्स अलग अलग से एक बारी बहुत सिंपल तरीके से समझा दीजिए। एक यूजर जब हमारे ऐप पे सेव करता है, लेट्स से उसने वन टाइम के लिए 1 लाख रुपए सेव कर दिया मैथ्स इजी करने के लिए, okay. उसको ऐप पे 10,000 का रिटर्न मिला। Correct. तो उसकी सेविंग्स टोटल हो गई 1,10,000 रुपए। हाँ. और अगर वो गोल्ड ज्वेलरी लेता है तो 3 से 5,000 का उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। 5,000 पकड़ लेते हैं। हाँ, तो 1,15,000। तो वो 1 लाख सेव करके 1,15,000 की ज्वेलरी हमारे ज्वेलर पार्टनर से कभी भी खरीद सकता है। मोटा मोटी आप ये बोल रहे हो ज्वेलर का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन 10% होता है, ये बोल रहे हो मोटा मोटी? जी। वो 10% एज एन एफिलिएट आप वो 10% ले रहे हो, हम वो यूजर को दिला रहे हैं। यूजर को दे रहे हो। तो आप कैसे पैसे बना रहे हो? हम लोग जो ये इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हमारा एक टेक रेट रहता है, तो हम उस कमीशन बेसिस पे आज पैसे बनाते हैं। कौन देता है वो कमीशन? वो कमीशन इस NBFC से आता है जहाँ ये पैसा इन्वेस्ट होता है। बेसिकली जब ये पैसा यूजर सेव करता है तो ये पैसा एक RBI रेगुलेटेड NBFC में जाता है जो P2P NBFC है। Which one? This is Lendbox। वो 10,000 में जो NBFC से आ रहा है और जो ज्वेलर से आ रहा है उसमें से आपको कितना मिलता है? हमें ज्वेलर से अभी कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, ग्रेट। NBFC से हमारी 2% की टेक रेट है, हमें 12% इंटरेस्ट मिलता है, हम 10% यूजर को पास ऑन करते हैं। 10% IRR इज एनुअल ना? हाँ। IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
ये इस फाइनेंशियल मेट्रिक को कहते हैं जो डिसाइड करता है कि एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको सालाना कितना रिटर्न मिलेगा। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और साल के एंड में आपको मिले 20,000 रुपए और, यानी 1,20,000 रुपए वापस आ गए, तो आपका IRR हुआ 20%। लेकिन ये बैंक के इंटरेस्ट रेट से अलग है। बैंक जब आपको इंटरेस्ट रेट देता है, मान लीजिए 20% दे रहा है, तो वो फिक्स्ड होता है। लेकिन IRR बिजनेस टर्म्स में यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बिजनेस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। इन सारे रिस्क्स को देखते हुए, इन सारे उतार चढ़ाव को देखते हुए वो इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में की हुई इन्वेस्टमेंट क्या रिटर्न बनाएगी, उसे कहते हैं IRR। आप लोगों के पैसे लेके सेव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, आप किस रेगुलेशन में आते हो? आपको पूलिंग करना कैसे अलग है? तो इसमें पैसा कभी हमारे बैंक में हिट नहीं होता है, वो सीधा NBFC के पास ही जाता है। और ये आधार और पैन की KYC होने के बाद होता है। बेसिकली आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर। जी, बस। What is the underlying risk of this NBFC that you are giving money to? लैंडबॉक्स जो NBFC है, इनका एक प्रोडक्ट है पर एनम, जो हम लोग ने इंटीग्रेट किया है। इसमें ये लोग सिर्फ 2% जनता को ये लोग लेंड करते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव है। और जो प्लेटफॉर्म्स पे थ्रू लेंडिंग होती है, वो प्लेटफॉर्म्स काफी नोटेबल है, जैसे क्रेडमिंट एंड भारत पे का ऐसा पैसे बना रहे हैं, तो वो तो बहुत हाई रिस्क बिजनेसेस है। इन प्लेटफॉर्म का NP है 0.4%। अभी है ना 0.4%, पर वो यंग कंपनी है ना, बहुत रिस्क है। How old is this NBFC? This is 6 year old। अभी उनका टोटल AUM 23,000 करोड़। क्रेड 9% देता है और ये 12% देते हैं, 9.5। तो ये जो 2.5% है ना, यही रिस्क है। 12% पे लेंडिंग करोगे तो रिस्क है। ये वही बैट लग रहा है कि मुझ में पैसा डालो क्योंकि मैं दूसरों से बेटर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सारी दुनिया यही समझती है। आप मेरे को ये बात बताइए, व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट? आई थिंक समवेयर बिटवीन 6.75 या 7 तक क्या है। चलिए 6% मान लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वर्सेशन। दैट इज आल्सो नियर रिस्क फ्री। देयर इज नो सच थिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड रिस्क फ्री। हर परसेंटेज पॉइंट जो बढ़ेगा 6% के बाद, मतलब रिस्क उतना ज्यादा बढ़ गया। तो आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि 12% में इट इज काइंड ऑफ रिस्क फ्री, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। इट्स नॉट ट्रू, राइट? एक 6 साल पुरानी NBFC, अभी जिसने काफी सारे साइकिल्स नहीं देखे होंगे, कुछ भी हो सकता है। 12% एक बहुत डेंजरस गेम है। सो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? लेट्स से आप वो यूजर को 10% नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यूजर के लिए एक एडवेंट रिस्क थोड़ी सी यहाँ पे दिखती है, जो NBFC के फ्लेवर से आ जाती है। तो इसलिए हम लोग सेफर एसेट्स जो हमारे ऐप पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, दूसरा हम FDs भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐप पे। तो अगर किसी यूजर 10 नहीं बनेगा ना, हाँ, तो उसमें हम लोग दिखाएंगे कि NBFC में 10% बनेगा, गोल्ड में 2 या 3% दिखेगा, FD में उनको 6% बनेगा, लेट्स से वो उनको यहाँ पे दिखेगा और यूजर खुद अपने लिए डिसीजन ले पाएगा। हमारी FD की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है, इसके साथ बजाज फिनसर्व के साथ। आप जो मार्केटिंग ऑफ जो जूलर का डिस्काउंट है, जो आपका रियल यूज केस है, क्योंकि वो आज चलता है, ये तो ओवर एंड अबव दैट है, तो इसको आप 4% कर दो एंड जूलर का ऐड करके आप उसको क्यों नहीं दिखाते हो? बिकॉज दैट्स योर रियल यूज केस, आप वो तो छुपा रहे हो। विनीता, हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, बट क्योंकि अभी तक वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग हाइजीन है ना इस इंडस्ट्री का। ये जो पार्टनरशिप्स होती है, ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। तो आपकी नहीं हुई है अभी तक? नहीं, एक पार्टनरशिप रिसेंटली क्लोज हुई है, एक के साथ हुई है, बाकियों के साथ नहीं हुई है। तो अभी तक वो वाला आप कर नहीं पाए। आपके सेल्स का क्या हाल है? जैसे मैंने बताया, 3 महीने पहले हमने लाइव किया था, राइट? पहले महीने में ऐप पे सेविंग्स हुई कुछ अराउंड 5 लाख की। दूसरे महीने में हमारे ऐप पे सेविंग्स 10 लाख बढ़ गई, और दिवाली वाले महीने में, जिसमें फेस्टिव सीजन था, उसमें हमारी सेविंग्स थोड़ी इंक्रीज हुई थी। टोटल सेविंग्स ऐप पे हो गई थी 32 लाख। ठीक है। और अभी हम लोग 45 लाख ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस मंथ का एंड का ट्रैक है 50 लाख। ठीक है। तो और आपकी इन्वेस्टमेंट्स किसने करी है इस बिजनेस में? हमने 2 राउंड रेस किया है। पहला राउंड एकदम आइडिया स्टेज पे था, जो वीकैट्स, WFC और जीतो ग्रुप के थ्रू आया था, और कुछ इंडिविजुअल्स भी उसमें आए थे। हमने फंड रेस किया था 2.59 करोड़ एट 20 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन। ओके। उसके बाद हम लोग ने हमारा जो रिसेंट MVP है ये लॉन्च किया, और ये लॉन्च करने से पहले हमने अपना लास्ट राउंड है वो ओपन किया था, जिसमें हमने 4 करोड़ अभी रिसेंटली SHA क्लोज किया। एट व्हाट वैल्यूएशन? दिस इज 40 करोड़ पोस्ट मनी। किससे लिए पैसे? हमारे सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने रीइन्वेस्ट किया है। रेवेन्यू कितना है? देख लेना, 50,000 रुपया हुआ इनका। हाँ, I mean virtually no. 50,000। एक टका पकड़ ले। आप बोल सकते हैं। Free revenue. जी। I think jewelry market is very exciting. Last 5 years में जो brands निकल के आ रहे हैं, and they're all scaling very fast, right? लेकिन आपका जो business है ना बॉस, वो jewelry business नहीं है।
आप एक सेविंग्स/वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म प्लस लीड जनरेशन फॉर ज्वेलरी, लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए। इसका रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल अभी तक पूरी तरह दिमाग में नहीं बैठ रहा। ओके, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आई थिंक आपकी लैक ऑफ जजमेंट जो थी कि आपने इस पैसे को एक ऐसी एनबीएफसी में डाला जो 12% इंटरेस्ट निकाल रही है, आई थिंक दैट इज क्वेश्चनेबल, क्योंकि ऐसी रिस्क लेना इज समथिंग जो आई वुडंट वांट टू somebody who I am trusting my money with to take. ठीक है, तो आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। फंडामेंटली मुझे आपका यूज केस स्ट्रांग नहीं लग रहा। जो आप सेविंग्स एनेबल करना चाहते हैं वो बहुत बड़े रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उनकी अवेयरनेस कम है लेकिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, आई थिंक आपकी रेगुलेटरी और रिस्क की अंडरस्टैंडिंग वीक है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस एनबीएफसी। अगर आप कल को एनबीएफसी के अलावा भी ऑप्शंस देना चाहेंगे, मुझे ये रेगुलेटरी ग्रे एरिया लग रहा है, इसलिए आई एम आउट। आपने एमएसएस का नाम सुना? एमएसएस होता है मम्मी सेविंग स्कीम। जब कहीं पैसे नहीं होते ना तो मम्मी के पास पैसे निकल आते हैं। एक साइकोलॉजी होती है मॉम्स की कि सेविंग करनी है, कहीं पे रखना है जो बाकी रिस्क से अलग हो। वो यहाँ पे कभी नहीं आएंगी क्योंकि ये वैसे ही इतना रिस्की है। और वो लोकल अपने ज्वेलर के पास भी क्यों जाती हैं? क्योंकि उनको उस पर ट्रस्ट है। वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। अभी अब कैसे इसको आप प्रोडक्ट मार्केट फिट करके क्या करोगे, कैसे घुमाओगे, क्या कॉम्प्लिकेशन करोगे, मुझे नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली मैं इससे आउट हूँ। ये जो मेकिंग चार्जेस वाला पार्ट है वो अगर काम नहीं करेगा और ये अगर IRR जो आप 10% की दे रहे हैं वो 5% के आसपास, 4-5-6% के आसपास ही रहे, तो वो बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? जी करेगा। कैसे करेगा? 4 से 5% का इंटरेस्ट रिस्क फ्री सेविंग से और लगभग 8 से 9% का जो डिस्काउंट है वो ज्वेलर की तरफ से हमारे पास में आज भी अवेलेबल है। हमने P2P से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी वो हमें वहां पर मिली। और ऐसा नहीं क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी आपको? हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी विड्रॉल की, ताकि ये यूजर अपना पैसा जब मर्जी तब विड्रॉ कर सकते हैं। और हमें इंटीग्रेशन जल्दी करके मार्केट में वैलिडेट करना था कि क्या हमारे यूजर्स हमें ट्रस्ट कर पा रहे हैं और इस ऐप पे सेव कर रहे हैं। अभी हमारे पास में सारे 320 ज्वेलर्स के पास में एक डिस्काउंट ऑलरेडी डिसाइडेड है। ज्वेलर के साथ डील क्या है? हर एक ज्वेलर की अलग डील है। तो एवरेज डील क्या है? एवरेज डील आप मान के चलिए डायमंड पे लगभग 6 से 8% और गोल्ड पे 2 से 5%। ओके, आई एम विलिंग टू टेक अ बेट। राइट। 60 lakhs at 40 crore valuation, 1.5%. That's the offer. चलो झप्पी दे दो, खत्म। It's a great offer. It's a great offer. I think it's a deal. Happy with the deal. Okay. Wow, sweet. Thanks a lot, Varun. You won't regret this. फाउंडर बेटर लगे मेरे को। वो स्पेस बन रहा है। अगर आपने काफी सारा जूलर्स टाइप कर लिए और उनसे आपने डिस्काउंट्स अच्छे खींचने शुरू कर दिए, इट बिकम द ट्रेजरी मैनेजमेंट बिजनेस, द फ्लोट बिजनेस। राज और वीर, डील की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अपने देश में ना एक तरीके का सोचने का नजरिया है, पब्लिक ना अपने पैसे को लेकर बड़ी इमोशनली अटैच रहती है उससे। उस केस में अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट के लिए किसी थर्ड पार्टी को आसानी से भरोसा भी नहीं करती उस। तो आप इस मेंटालिटी को कैसे पॉजिटिवली चेंज करोगे? आई थिंक यहाँ पे माइंडसेट हम नहीं बदलना चाहेंगे, बट हम ये अवेयरनेस जरूर क्रिएट करना चाहेंगे कि आपके एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा, बैंक में भी एफडी करते हैं तो उसमें भी एक रिस्क अटैच्ड है, जिसमें आरबीआई ने मैक्सिमम 5 लाख तक की सिक्योरिटी दी है। तो अगर उसके आगे आपका पैसा अगर कभी बैंक डूब जाता है तो सिर्फ 5 लाख की सिक्योर है, उसके ऊपर का सिक्योर नहीं है। और हर एसेट्स में ऐसी सिक्योरिटी अटैच्ड है। तो आई थिंक यूजर को हम बस ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहेंगे कि ऐसे भी एसेट्स है जहाँ पे एक रिस्क फ्री रिटर्न भी आता है, और कुछ एसेट्स में जहाँ पे जो मिनिमम रिस्क है या मीडियम रिस्क है वो भी अवेलेबल है, तो यूजर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर सकता है। ये बहुत ही वेलकम चेंज है और आपके द्वारा लाए गए इस चेंज को, आपके इस प्रयास को एको करता है वेलकम। इनफैक्ट आप ही की तरह अपने कस्टमर्स को फ्लेक्सिबिलिटी एको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस के थ्रू। चाहे मेडिकल कवर हो, चाहे मिस फ्लाइट कवर हो, चाहे लॉस्ट बैगेज कवर हो, जो चाहिए सिर्फ उसी का पे कीजिए। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि जाने से पहले आप अपना इम्पैक्ट हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे भी छोड़ें प्लीज। ओवर टू यू गाइस, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग द गुड वर्क। वेलकम टू आगे की सोचो विद अपग्रेड। देखो, आज भी 10-12 साल पुरानी मेमोरी जब
सोशल मीडिया पे आती हैं तो हमेशा लगता है कि कितना अलग टाइम था, कितने नासमझ थे और अब कितने बदल गए हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आज से 10 साल बाद भी जब देखेंगे तो आज को देखकर भी ऐसी ही फीलिंग आएगी। शार्क टैंक पर हम इस कांस्टेंट लर्निंग को बढ़ावा देते हैं और आज हम मिलवाएंगे आपको एक ऐसे ही बढ़िया लर्नर से जो आए हैं हमसे मिलने और हमारे फैंटास्टिक शार्क फाउंडर ऑफ Shaadi.com अनुपम मित्तल जी से मिलने। सर वेलकम। थैंक यू सोनाली, वेलकम टू आगे की सोचो विद अपग्रेड। तो सोनाली, अपने बारे में थोड़ा, अपनी लर्निंग जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। तो मेरा नाम सोनाली कालंगे है, मैं सातारा महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी और पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, सो आई परस्यूड इंजीनियरिंग। और उसके बाद मुझे कुछ स्कोप नहीं दिख रहा था कैंपस प्लेसमेंट का, तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद खुद से रिसर्च किया और आई केम अक्रॉस अपग्रेड्स नॉलेज हट, और उनके 6 महीने के कोर्स के बाद उनके वहाँ से हमें प्लेसमेंट मिला। अभी मैं पुणे में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रही हूँ। क्या बात है, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग। आप अपना फटाफट सवाल पूछ लें सर से। मेरा सवाल ये है कि आप अपने यूजर के पर्सनल डेटा और सिक्योरिटी के बारे में आप और आपकी टीम कैसे काम करती है? सबसे पहले तो जब लोग अपना बायोडेटा या रेज्यूमे डालते हैं तो हमारे पास बहुत सालों से सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो आज AI और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज करके वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही फिगर आउट कर लेता है कि ये किस इंटेंट से आए हैं। क्या ये बदमाशी करने आए हैं, क्या ये फेक इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, क्या। तो उस हिसाब से 20-30% लोग तो वहीं रिजेक्ट हो जाते हैं, उनको अंदर ही नहीं जाने देते। एक बार आप सॉफ्टवेयर से क्लियर हो गए तो जो भी एक्सेप्शंस रहते हैं वो एक मैनुअल टीम भी प्रोसेस करे। सो दैट इज द सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। फाइनल फ्रंट ऑफ अटैक इज यूजर कंप्लेंट्स। अगर कोई सामने वाले यूजर ने कंप्लेन की तो हम इमीडिएटली उस पर एक्शन लेते हैं, वो प्रोफाइल को ब्लॉक में डाल देते हैं। सो दैट इज आवर सिक्योरिटी protocol. So thank you for providing us these insights. Thank you Sonali for joining us and thank you for coming Sonali. Pleasure meeting this question. और आप लोगों से अगली बार मिलेंगे एक नए लर्नर और एक नए शार्क के साथ आगे की सोचो विद अपग्रेड में। You guys take care. दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है और आज द शार्क में हमारे साथ जुड़ रहे हैं फाउंडर ऑफ एको मिस्टर वरुण दुआ। सर सवाल है मेरा आपसे, एक मेरा नहीं है, जलपा शाह का है अहमदाबाद से। कहने की हाय वरुण, अमेरिका में हर चीज इंश्योरेंस से कवर होती है, इंडिया में क्यों नहीं? इसकी क्या वजह है? बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका में काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में कोई होम इंश्योरेंस लेता ही नहीं है। अच्छा। एक तो है कि अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और थोड़ा सा हमारा एक कल्चर भी है, क्या कहूँ मैं, राम भरोसे है, भगवान देख लेगा। ये थोड़ा सा कल्चरल इशू है, बट ये इम्प्रूव हो रहा है। और एक बहुत अहम बात है कि इंडिया में अभी भी इंश्योरेंस, चाहे आपकी घर की हो, चाहे हेल्थ की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे आपकी लाइफ इंश्योरेंस हो, वो अभी भी काफ़ी सस्ती है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें, वहाँ इंश्योरेंस काफ़ी महंगी है। यहाँ पर इंश्योर किया गया है इंडिया में कि इंश्योरेंस सस्ती रहे, आम पब्लिक के आउट ऑफ रीच ना रहे। तो ये सही समय है, यंग एज में आप अपने एसेट्स, अपनी लाइफ, अपने हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आपने करा लिया है इंश्योरेंस, तो बहुत सस्ता पड़ता है और कोई भी दुर्घटना से आप हमेशा बचे रहेंगे। थैंक यू वरुण सर फॉर गिविंग अस योर पर्ल्स ऑफ विजडम। आपसे मिलेंगे अगले आज द शार्क में एक नए शार्क और एक नए सवाल के साथ। बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड सर थैंक यू वेरी मच। एरोलीप एक ऑल इन वन वॉल माउंटेड होम जिम है जिस पर आप स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस जैसी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आप जिम में करते हैं। जब ये स्ट्रगल करने लगेगा तो मशीन ऑटोमेटिकली से स्पॉट करेगी। रेजिस्टेंस 8 से 7 होंगे। नाइस। ओह नाइस। कॉस्मिक्स में हम हर्बलिज्म से इंस्पायर्ड सुपरफूड सप्लीमेंट्स बनाते हैं। FY 2021 में हमने 98 लाख किया था। 21-22 में हमने 2.5 करोड़ किया। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 7.5 करोड़ किया। इस साल हम 27.5। और आपने इन्वेस्टमेंट रेज किया है? नहीं, बूटस्ट्रैप है। अंकल पीटर्स पैनकेक्स एक क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट्स की चेन है जहां से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पैनकेक्स का एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचाते हैं। Look at how good looking mine. Oh, yours also nice. ग्रिडमैक्स एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो 100% रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट से बना है और इसे यूज करके हम रोड्स, फुटपाथ्स, वेयरहाउस फ्लोरिंग्स बनाते हैं। टेक्नोलॉजी फालतू में घुसा। टेक्नोलॉजी का काम ही नहीं है। जिसको समझ में नहीं आती टेक्नोलॉजी वो ऐसे बोलते हैं। I have a good tech brand, bros. We wonder how. अपने बोट पे ब्रेक लगाओ। ठीक है, मैं और नमिता आपको एक ऑफर देते हैं। There's a spark offer. 70 lakhs for 3%. 51 lakhs at 51%. 60 लाख जो आपने मांगा हुई for 5%. 90 लाख 3% के लिए। अगर आप डाइल्यूशन कम करना चाहते हैं तो मैं 60 लाख 2% पे भी करने को तैयार हूँ। अभी आप 5-10% कंपनी के मत देना, ये लोग बहुत गंदी वैल्यूएशन दे रहे हैं।
फिलहाल आपके ऊपर 3.5-4 करोड़ की उधारी है। बिल्कुल सही। और आप एक इन्वेस्टर के साथ वैल्यूएशन नेगोशिएट कर। बिल्कुल सही। आर यू बीइंग पेनी वाइज पाउंड फूलिश? आप लोग कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो और उसका ही रिजल्ट हमने देखा है इस पे कि आपके इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस को बंद होने के बाद भी ज्यादा वैल्यूएशन पे कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हैं। आप काउंटर बोलिए, बोलो। 60 lakhs for 2% and 1% royalty. That's a good counter. Very fair, but sometimes sharks are unfair and unreasonable.